मैथ का एक और बहुत ही ज्यादा मजेदार लेक्चर, और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 को पूरा कंप्लीट। और आज इस एक्सरसाइज को इस तरीके से करवाऊंगा कि आज का लेक्चर देखने के बाद इस एक्सरसाइज का हर एक सवाल, एग्जाम्पल एनसीईआरटी एक्सरसाइज का हर एक सवाल 1 मिनट के अंदर अंदर बच्चे तू खुद सॉल्व कर देगा। भरोसा नहीं हो रहा? चल फिर तुझे करके दिखाता हूं। देखो भाई, आज के लेक्चर में मुझे 2 कंसेप्ट पढ़ाने हैं तुम्हें। कौन से? लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके। क्या पढ़ना है? लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके। सबसे पहले पढ़ते हैं लीनियर ग्रोथ के बारे में। किसके बारे में बोल बच्चे? लीनियर ग्रोथ। तो सबसे पहले समझते हैं ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ बोले तो किसी चीज का बढ़ना, किसी चीज का इंक्रीज होना। मान ले मेरे पास 100 रुपए हैं, 200 हो गए, 400 हो गए, 800 हो गए, तो पैसे बढ़ रहे हैं। और अगर कोई चीज बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब वहां पर क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। तो मुझे समझ आया किसका मतलब? ग्रोथ का मतलब। अब लीनियर का मतलब क्या होता है? जब कहीं पर ग्रोथ हो लेकिन वो ग्रोथ सेम रेट से हो, इक्वल रेट से हो, कांस्टेंट रेट से हो। इसका मतलब मेरे पास 10 रुपए हैं, कल 20 हो गए, 30 हो गए, 40 हो गए, 50 हो गए। तो ध्यान से देख, ग्रोथ हो रही है लेकिन हर रोज 10 रुपए बढ़ रहे हैं, यानी ग्रोथ हो रही है लेकिन सेम रेट से हो रही है। तो जब ग्रोथ सेम रेट से हो तो उसे ही बोलते हैं हम लीनियर ग्रोथ। क्या बोलते हैं? लीनियर ग्रोथ। समझ आया कि नहीं आया? बोल, समझ आया कि नहीं आया? आ गया ना? चल अब एक और एग्जांपल से लीनियर ग्रोथ को और अच्छे से समझाता हूं। देख, ये कोई प्यारा सा बच्चा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा, ठीक है। इसके पास पहले से 100 रुपए मौजूद थे। कहां से आए होंगे इसके पास 100 रुपए? अरे आया होगा घर पे कोई रिश्तेदार, दे गया होगा बेचारे को 100 रुपए। इतना प्यारा बच्चा है, कोई भी दे जाएगा 100 रुपए। अब इसके घर वाले, इसके मम्मी पापा रोज इसे 10 रुपए देते स्कूल जाते टाइम। ये ले बेटा 10 रुपए, स्कूल में जाके कुछ खा लेना। पर ये बच्चा बहुत समझदार है, इसे पता है मम्मी पापा पैसे बहुत मेहनत से कमाते हैं। ये पैसे खर्च नहीं करता, ये पैसों को बचाता है। तो अब सोच, रोज इसे 10 रुपए मिल रहे हैं, ये पैसे खर्च भी नहीं कर रहा, पैसे बचा रहा है, तो इसके पैसे रोज बढ़ रहे हैं। इसका मतलब इसकी हो रही है ग्रोथ। इसका मतलब क्या हो रही है? इसकी ग्रोथ हो रही है। और रोज 10 ही रुपए बढ़ रहे हैं, यानी ग्रोथ कांस्टेंट रेट से हो रही है। तो यहां पर क्या होगा बच्चे? यहां पर हो रही है लीनियर ग्रोथ। क्या हो रही है? लीनियर ग्रोथ। अब मेरे भाई, जब भी केस आए लीनियर ग्रोथ का, तो एक चीज याद रखियो, अपने को यूज करना है ये वाला फॉर्मूला। बोल, कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला। क्या है ये फॉर्मूला? कैसे यूज करते हैं ये फॉर्मूला? इसके लिए अपन एक सवाल उठाते हैं। सेम यही केस देख, ये बच्चे वाला, इसे रोज 10 रुपए मिल रहे हैं। तो पहले इसके पास थे 100 रुपए, फिर पहले दिन इसे मिले 10 रुपए, तो इसके पास कितने हो गए? 110। दूसरे दिन फिर 10 मिले तो कितने हो गए? 120। तीसरे दिन फिर से 10 मिले तो कितने हो गए? 130। चौथे दिन फिर से 10 मिले तो कितने हो गए? 140। अब अगर मैं तुमसे पूछूं, बताओ 25वें दिन 25th डे पर इसके पास टोटल कितने रुपए होंगे? अब कैसे दोगे इस सवाल का जवाब? तो सुन, अपने को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्या करना है? ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब कैसे यूज करते हैं ये फॉर्मूला? ये देख, हमसे पूछा है 25 दिन बाद टोटल कितने रुपए होंगे, यानी 25 दिन बाद की फाइनल वैल्यू पूछी है। तो फाइनल वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? इनिशियल वैल्यू प्लस टोटल ग्रोथ। तो इनिशियल वैल्यू मतलब स्टार्टिंग में उसके पास कितने पैसे थे? तो स्टार्टिंग में इसके पास थे 100 रुपए। कितने थे? 100 रुपए। तो यहां पर लिख 100 रुपए। अब प्लस में लिखना है टोटल ग्रोथ। देख बच्चे, रोज मिल रहे हैं 10 रुपए, अगर उसे 10 रुपए 25 दिन तक मिलेंगे तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? 10 इंटू में 25। समझ आ रहा ना? 10 इंटू में 25। तो 10 इंटू में 25 क्या करूंगा? 10 इंटू में 25, ये होगी इसकी टोटल ग्रोथ। कुछ नहीं करना, सॉल्व कर दे। 100 प्लस में 250, आंसर क्या आ गया? 350। यानी 25 दिन बाद उसके पास टोटल इतने रुपए होने वाले हैं। तो ये हमने पढ़ा लीनियर ग्रोथ का कंसेप्ट। देख बच्चे, आज की एक्सरसाइज में ना इस वाले फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज होगा, तो इसे अच्छे से समझ ले। इसलिए मैंने टाइम लेके बहुत ही प्यार से समझाया। समझ आया कि नहीं आया? चल अब हमें अगली चीज पढ़नी है, लीनियर डिके। लीनियर डिके ये क्या होता है? डिके का मतलब डिक्रीज। डिके का मतलब डिक्रीज। कोई चीज घट रही है, कोई चीज घट रही है। मान ले मेरे पास थे 100 रुपए, कल बचे 40 रुपए, फिर बचे 20 रुपए, फिर हो गया 0। तो मेरे पैसे कम हो रहे हैं। तो जब कहीं चीज घट रही है तो उसे बोलते हैं डिके। लीनियर का मतलब कोई चीज सेम रेट से घटेगी। मतलब मेरे पास 100 रुपए हैं, 90 हो गए, 80 हो गए,
70 हो गए। तो देख रोज 10 रुपए कम हो रहे हैं, मतलब सेम रेट से चीजें घट रही हैं। जब कोई चीज सेम रेट से घट रही हो तो मतलब वहां पर क्या हो रहा है बच्चे, लीनियर डिके। वहां पर क्या हो रहा है, लीनियर डिके। बोल समझ आया। अब देख लीनियर डिके को भी समझने के लिए एक और प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं। देख ये फिर से कोई प्यारा सा बच्चा, इस बार 1 तारीख को इसके मम्मी पापा की सैलरी आई होगी और इसके मम्मी पापा ने इसे 500 रुपए दे दिए और बोला कि देख ये 500 रुपए हैं और पूरा महीना इसी में चलाना है, अलग से कोई पैसा नहीं मिलेगा। अब ये बच्चा क्या करता है, रोज स्कूल जाता है और स्कूल की कैंटीन में जाके 10 रुपए के समोसे ले लेता। क्या लेता, 10 रुपए के समोसे। मतलब ये बच्चा स्टार्टिंग में इसके पास 500 रुपए और रोज ये 10 रुपए खर्च कर रहा है। तो रोज जब ये 10 रुपए खर्च करेगा मतलब इसके 10 रुपए कम हो जाएंगे। तो अगले दिन इसके पास बचे 490 रुपए, फिर अगले दिन बचेंगे 480 रुपए, फिर अगले दिन 470 रुपए, फिर अगले दिन 460 रुपए। तो देख इसके पैसे कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं और सेम रेट से हो रहे हैं। मतलब मुझे पता चल गया ये केस कौन सा है, लीनियर डीके का। और जब भी केस आए लीनियर डीके का तो मेरे भाई ये फॉर्मूला यूज करना है। क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना। देख ये वाला फॉर्मूला क्या है, फाइनल वैल्यू इक्वल में इनिशियल वैल्यू माइनस टोटल डिक्रीज। अब इसे यूज कैसे करते हैं वो सिखाता हूं। उसके लिए मान ले अगर ये बच्चा इसी तरीके से पैसे खर्च कर रहा है और मैं तुमसे पूछूं बताओ 25 दिन बाद इसके पास कितने रुपए बचेंगे, तो अब तुम कैसे निकालोगे। तो मुझसे पूछा गया है 25 दिन बाद की फाइनल वैल्यू। तो मेरे पास फाइनल वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, इनिशियल वैल्यू माइनस टोटल डिक्रीज। क्योंकि मुझे पता है ये केस किसका है, लीनियर डीके का है। तो लीनियर डीके का फॉर्मूला क्या है, ये है। तो इनिशियल वैल्यू क्या थी, स्टार्टिंग में इसके पास कितने रुपए थे, 500, 500। तो मैंने लिखा 500 माइनस टोटल डिक्रीज। अब ये टोटल डिक्रीज कैसे निकलेगा, देख एक दिन में वो 10 रुपए खर्च कर रहा है। तो ऐसे ही अगर वो 25 दिन तक पैसे खर्च करे तो टोटल कितने खर्च कर देगा, 10 इंटू में 25। कितने खर्च करेगा, 10 इंटू में 25। तो लिखे यहां पर 10 इंटू में 25। अब कुछ नहीं करना भाई, सॉल्व कर दे। 500, अरे 5 कैसा बन गया यार ये। तो 500 माइनस में 250 और इक्वल में आंसर क्या आ जाएगा, 250। यानी 25 दिन बाद उस बच्चे के पास कितने पैसे बचेंगे, 250। 1 मिनट बच्चे वेट करना, एक कॉल आ रही है बस वो अटेंड कर लेता हूं मैं। अब भाई तो हम कहां पर थे, हमने पढ़ लिया था लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके के बारे में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हमें करना है एक्सरसाइज 2.4 के सारे क्वेश्चंस को। देख बच्चे इस एक्सरसाइज के सारे सवाल बहुत आसान है, सच कह रहा हूं बहुत आसान है, मक्खन मलाई की तरह हो जाएंगे। बस जो मैंने 2 कंसेप्ट बताए हैं ना वो याद रखियो। पहले पहचान कि लीनियर ग्रोथ वाला केस है कि लीनियर डिके का केस है। अगर लीनियर ग्रोथ का केस है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा मैंने बताया, लीनियर डिके का केस है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा मैंने ये भी बताया। अगर तुझे ये याद है भाई सारे सवाल हो गए सारे सवाल। चल अब करते हैं। तो सबसे पहले सवाल में हमसे क्या बोला है, द हाइट ऑफ अ प्लांट वॉज 1.75 फीट व्हेन इट वॉज प्लांटेड, इट ग्रोज बाई 0.5 फीट ईच मंथ। ये पहला सवाल है, ठीक है। हमसे बोला एक प्लांट है, जब हमने उसे लगाया था तो 1.75 फीट का था और हर महीने वो 0.5 फीट बढ़ जाता है। अब इसका पहला पार्ट, इस फर्स्ट क्वेश्चन के पहले पार्ट में हमसे क्या पूछा है, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। देख बच्चे तेरे घर में भी तो गमले होंगे, तूने भी तो कोई पौधा लगाया होगा। जब तू कोई पौधा लाता है इतना छोटू सा होता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है। सेम वही सवाल है। हमसे क्या बोला है, जब एक पौधे को गमले में लगाया गया तो उसकी हाइट थी कितनी, 1.75। अब हर महीने उसकी हाइट बढ़ जाती है, ध्यान से बढ़ जाती है कितना, 0.5 फीट। कितना बढ़ जाती है, 0.5 फीट। ध्यान से देख। अब पहचान, बताइए लीनियर ग्रोथ का केस है कि लीनियर डिके का केस है। देख हाइट बढ़ रही है और सेम रेट से बढ़ रही है, हर बार 0.5 बढ़ रही है। मतलब ये लीनियर ग्रोथ का केस है। किसका केस है, लीनियर ग्रोथ का। और मैंने बोला था जब भी केस आए लीनियर ग्रोथ का तो अपने को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा, फाइनल वैल्यू इक्वल टू इनिशियल वैल्यू प्लस में टोटल ग्रोथ। चल फिर सॉल्व करते हैं। बता प्लांट की इनिशियल हाइट क्या थी, प्लांट की इनिशियल हाइट थी 1.75। प्लांट ग्रोथ एवरी मंथ, प्लांट की हर महीने ग्रोथ कितनी हो रही है, हर महीने ये प्लांट बढ़ जाता है 0.5 फीट। अब मुझे पता करना है कि प्लांट की टोटल ग्रोथ कितनी होगी 7 महीने में। देख परेशान नहीं होना।
अगर प्लांट एक महीने में 0.5 फीट बढ़ता है, ध्यान से सुन, एक महीने में 0.5 फीट बढ़ता है तो 7 महीने में कितना बढ़ जाएगा? 0.5 इंटू में 7, समझ आ रहा है? 0.5 इंटू में 7, तो टोटल ग्रोथ कितनी हो जाएगी? 0.5 इंटू में 7। अब बच्चे बता, डेसिमल का मल्टीप्लाई करना आता है कि नहीं आता? सच सच बता, आता है कि नहीं आता? चल यार मैं बता देता हूँ कि डेसिमल का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देख, अपने को 0.5 में 7 का मल्टीप्लाई करना, तो देख कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई कर, 7 5 जा 35, जीरो से क्या ही मतलब है। अब देख कितनी डिजिट के बाद डेसिमल है? एक डिजिट के बाद, तो यहां पर भी लगा दे एक डिजिट के बाद डेसिमल। ये चल क्यों नहीं रहा? कलर चेंज कर लेते हैं, चल भाई, तो यहां पर लगा दे डेसिमल। तो यहां पर मुझे पता चला कि 7 महीने में प्लांट की जो टोटल ग्रोथ होगी वो कितनी होगी? 3.5 फीट। कितनी होगी? 3.5 फीट। अब मुझे तो पता करना था कि फाइनल हाइट क्या होगी, फाइनल हाइट क्या होगी, और फाइनल हाइट यानी फाइनल वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? इनिशियल वैल्यू प्लस में टोटल ग्रोथ। तो बोल इनिशियल वैल्यू यानी इनिशियल हाइट कितनी थी प्लांट की? तो मेरे मुन्ना इनिशियल हाइट थी प्लांट की 1.75 प्लस टोटल ग्रोथ कितनी हुई 7 महीने में? तो टोटल ग्रोथ हुई है 3.5 फीट। तो यहां पे लिख 3.5। अब दोनों को जोड़ दे, बोल जोड़ पाएगा? डेसिमल को ऐड करना आता है कि नहीं आता? बता, आता है? चल कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं आता होगा तो मैं बता रहा हूं ना, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा भाई सब सिखाएगा तुम्हें, ठीक है? अब देखो, मुझे ऐड करना है 1.75 में कितना? 3.5। तो देख, जब भी डेसिमल को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो ध्यान दियो, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है। तो देख, मुझे ऐड करना है 3.5, तो इसके नीचे ही डेसिमल आना चाहिए। अब जो जो जगह बच जाए खाली वहां वहां पर भर दे जीरो। अब कुछ नहीं करना मेरे मुन्ना, नॉर्मल जैसा तू ऐड करता है वैसे ही ऐड कर दे। तो देख, 5 में 0 ऐड करूंगा, 5, 7 + 5 12 हो जाएगा। यहां पर दिया 1 कैरी, तो 1 और 1 2 और 3 5, और जहां पर डेसिमल था उसके नीचे लगा दे डेसिमल। ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। यानी प्लांट की जो फाइनल हाइट होगी 7 महीने बाद वो कितनी होगी? 5.25। 5.25 तो यहां पर लिख दी, कितनी होगी? 5.25। और यही है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर। बोल आसान था कि नहीं था? कुछ अलग किया? नहीं किया। सबसे पहले क्या किया? पैटर्न को समझा, लीनियर ग्रोथ है कि लीनियर डिके। मुझे पता चला लीनियर ग्रोथ है, फिर मैंने फॉर्मूला लगाया किसका? लीनियर ग्रोथ का। टोटल ग्रोथ निकाली, वैल्यूज पुट करी, आ गया आंसर। पूरी एक्सरसाइज में बस यही करना है, समझ आ गया? चल अब करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या करना है? देख, मुझे पता है प्लांट की इनिशियल हाइट है 1.75, अब वो हर महीने 0.5 बढ़ रहा है, तो मुझसे बोला गया 10 महीने तक के लिए एक टेबल बनाओ कि पहले महीने में उसकी हाइट कितनी होगी, दूसरे में कितनी होगी, तीसरे में कितनी होगी। तो मुझे क्या करना है? एक टेबल बनाना है। तो बच्चे इधर दो एक टेबल बनाइयो ऐसे। अब तेरी मर्जी है, तू ऐसे वाला बना ले या ऐसे वाला बना ले। तो एक टेबल में रखियो मंथ, एक टेबल में रखियो तू हाइट। तो मंथ को ऐसे 0 1 10 तक ले जा, क्योंकि हमसे बोला है 10 मंथ्स के लिए बनाना है, और हाइट को रख ले किसमें? फिट में। तो 0 मंथ मतलब स्टार्टिंग में उसकी हाइट कितनी थी? स्टार्टिंग में उसकी हाइट थी मेरे मुन्ना 1.75, और अगले महीने कितनी हो जाएगी? हर महीने उसकी हाइट बढ़ रही है 0.5 फीट। कितनी बढ़ रही है? 0.5। तो देख, यानी अगर वो पहले 1.75 का था तो अगले महीने 0.5 प्लस हो जाएगी। तो मुझे करना क्या है? 1.75 में ऐड करना है 0.5। कैसे करते हैं? एक करके दिखाता हूं। देख, 1.75 में ऐड करना है 0.5, और अभी बताया था जब भी ऐड करना हो डेसिमल को तो डेसिमल के नीचे डेसिमल रख, डेसिमल के नीचे डेसिमल रख। तो देख, मुझे 0.5 ऐड करना है, ये डेसिमल के नीचे रखा डेसिमल, लिख यहाँ पे 0.5। अब जो जो जगह बच गई खाली उनकी जगह पे लिख दे 0। अब कुछ नहीं करना, नॉर्मल जैसे ऐड करता है कर दे। तो 5 को 0 से ऐड करेगा 5, 7 और 5 12, यहां पर गया एक कैरी, और 1 और 1 2, और जहां पर डेसिमल था वहीं पर लिख दे। तो मुझे पता चला अगले महीने उसकी हाइट बढ़ के कितनी हो जाएगी? 2.25। अब सेकंड मंथ में क्या होगा? तो अभी वो इतना बड़ा हो चुका है, अब अगले महीने 0.5 और बढ़ेगी ना, अगले महीने 0.5 और बढ़ेगी ना। तो अगले महीने में तो इसमें क्या करेगा? 0.5 ऐड करेगा। तो कैसे ऐड करना है सिखा चुका हूं, चल एक बार और करके दिखा देता हूं मैं, ठीक है? इसके बाद तू करेगा, मैं नहीं करूंगा फिर। तो अब इसमें हमें 0.5 ऐड करना है। चल करते हैं, 2.25 इसमें ऐड कर 0.5। तो वही रूल यार, डेसिमल के नीचे डेसिमल रख,
जो खाली जगह बच गई वहां पर जीरो डाल दे, जीरो डाल दे। अब ऐड करना नॉर्मली, 5 में जीरो ऐड किया 5, 2 और 5 7, और यहाँ पर नॉर्मली 2 रहने दे, पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल दे, तो बोल क्या आ गया 2.75। बोल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ऐसे ही जब तू थर्ड मंथ का निकालेगा तो अभी तक उसकी हाइट इतनी हो चुकी है, अब अगले महीने उसकी हाइट 0.5 फिर से बढ़ जाएगी। तो तुझे क्या करना है, इसमें 0.5 ऐड करना है और कर देना है। और ऐड कैसे करना है मैंने सिखा दिया। तो अब ये काम मैं नहीं करूंगा यार, मैं करूंगा ना वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, और फिर तुम बोलोगे भैया बहुत बड़ी वीडियो बना दे, समझ नहीं आ रहा है ना, बोलते हो ना ऐसा कमेंट में, यार भैया छोटी छोटी वीडियो बनाओ, इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता। तो इसलिए अब ये काम तुम्हारा अभी का काम है, कहीं ये बाद पे टाल मत देना, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है। मुझे पता है, मैं भी जो तुम्हारी एज में था ना ऐसे करता था, कल पढ़ लेंगे, और वो कल कभी आता ही नहीं था। इसलिए अभी रोक दे भाई वीडियो, पहले ये टेबल पूरा भर, बना ये टेबल, और कमेंट में आंसर दे के जाना है कि तेरा हर एक महीने के लिए प्लांट की हाइट कितनी आई है। बोल करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना? पक्का? वादा? देख ले, ठीक है। चल फिर अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में क्या बोला है? सवाल तो वही था, अब हमसे बोला है ना कि जो प्लांट की हाइट है h, फाइनल हाइट, और टाइम t, टाइम मंथ में चल रहा था, याद रखियो टाइम मंथ में चल रहा था, इसमें मुझे रिलेशन बताना है। रिलेशन बोले तो यार एक इक्वेशन बैठानी है, बहुत ही आसान है। बच्चे पता नहीं क्यों यार इसमें घबराते हैं, सच बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, बहुत आसान है। जो मैंने फॉर्मूला बताया था ना, उसी फॉर्मूले से करा दूंगा और मिनट में हो जाएगा। देख अपना फॉर्मूला क्या था, फाइनल वैल्यू इक्वल में इनिशियल वैल्यू प्लस में टोटल ग्रोथ। अब देख इनिशियल हाइट क्या है प्लांट की, 1.75, 1.75, उसकी ग्रोथ हर महीने हो कितनी रही है, 0.5 हो रही है। अब समझ, मुझे उसकी फाइनल वैल्यू पता करनी है, यानी उसकी जो फाइनल हाइट होगी, फाइनल हाइट होगी, मान लो उसकी फाइनल हाइट होगी h, मान लो उसकी फाइनल हाइट होगी h। तो फॉर्मूला क्या है फाइनल हाइट का, इनिशियल वैल्यू, तो प्लांट की इनिशियल वैल्यू क्या थी 1.75 प्लस टोटल ग्रोथ, टोटल ग्रोथ। अब टोटल ग्रोथ कैसे निकालूंगा, देख एक महीने में वो प्लांट बढ़ जाएगा 0.5 इंटू 1, 2 महीने में बढ़ जाएगा 0.5 इंटू में 2, 3 महीने में बढ़ जाएगा 0.5 इंटू में 3। तो ऐसे टी मंथ्स में कितना, टी मंथ्स में कितना बढ़ेगा 0.5 इंटू में टी, कितना 0.5 इंटू में टी। तो यहाँ पे टोटल ग्रोथ कितनी हो जाएगी 0.5 इंटू में टी। और यही है बच्चे अपना फाइनल आंसर, यही तो करना था, एच का टी के साथ रिलेशन बताना था। अब तुझसे जिस मंथ में पूछे, अगर तुझसे पूछे 20th मंथ में क्या होगा, टी की जगह पर रख दे 20, अपने आप तुझे एच की वैल्यू पता चल जाएगी, नहीं प्लांट की हाइट पता चल जाएगी कि 20 महीने बाद प्लांट की हाइट क्या होने वाली है। तो हमसे बोला था एक एक्सप्रेशन बना के दो, एक्सप्रेशन बना के दो सॉरी, और एच और टी में रिलेशन दो, ऐसा कोई भी सवाल दे सकता है। तो उसका फाइनल आंसर क्या हो गया, ये हो गया। बोल समझ आया? अगर समझ आ गया है तो आगे के सवाल जल्दी जल्दी कराऊंगा। क्यों? क्योंकि पहला सवाल जो था सेम इसी पैटर्न पर आगे के सारे सवाल होने वाले हैं। ठीक है, चल भाई अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला है कि एक मोबाइल है, जब नया लिया गया तो कितने का था, 1000 का था, और हर महीने उसकी कीमत 800 घट रही है। देख बच्चे मेरे भाई ये क्या क्या रहा है, मान ले तू एक मोबाइल की दुकान पे गया, तूने वहां से एक नया फोन लिया 10,000 का। अब तू अगर अगले दिन उसके पास जाएगा ना और बोलेगा भैया ये वाला फोन पसंद नहीं आ रहा, इसे वापस ले लो और मुझे पैसे दे दो, वो तुझे कभी भी पूरे पैसे वापस नहीं करेगा। वो पता क्या बोलेगा, भैया अब तो ये फोन पुराना हो गया, अब इसके दाम घट गए, अब पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। तो वही केस है ये बच्चा फोन इसे वापस बेचने देगा गया था, पर इसे वो दाम नहीं मिलेगा क्योंकि फोन की कीमत घट गई है। तो इस सवाल में हमसे बोला है जो मोबाइल था जब नया लिया तो 10,000 का था, और हर साल उसकी कीमत कितनी कम हो रही है, 800 रुपए। कितनी कीमत हो रही है, 800 रुपए। तो ध्यान से यहां पर कीमत घट रही है, यानी डिक्रीज हो रही है, और हर साल सिर्फ 800 घट रही है, मतलब सेम रेट से घट रही है। तो मेरे मुन्ना ये केस हो गया किसका, लीनियर डीके का। किसका केस हो गया, लीनियर डीके का। और लीनियर डीके के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते थे, क्या फॉर्मूला, फाइनल वैल्यू इक्वल में इनिशियल वैल्यू माइनस टोटल डिक्रीज, बस। तो ये समझ गया ना, हो गया ये सवाल। अब देख कैसे, हमसे पहले पार्ट में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 years। क्या चुटपुटिया सा सवाल है, बहुत आसान है। देख तो इनिशियल वैल्यू क्या है फोन की, 10,000, लिख ले भाई 10,000। अब उसकी वैल्यू डिक्रीज कैसे हो रही है हर साल, कितना डिक्रीज हो रही है, 800। इसे पूरा लिखते हैं, कितना डिक्रीज हो रही है, 800। आप कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर। हमसे पूछा फाइनल वैल्यू, 3 साल बाद उस फोन की फाइनल वैल्यू क्या होगी।
असली कीमत अब 3 साल बाद उस फोन की कीमत क्या होगी। तो देख रख, इनिशियल वैल्यू कितनी थी फोन की 10,000, लिख 10,000 फाइनल वैल्यू को मैं V मान लेता हूं, V फॉर वैल्यू, ठीक है, माइनस टोटल डिक्रीज। अब देख टोटल डिक्रीज कैसे निकालेगा, अगर एक साल में उस फोन की कीमत 800 रुपए कम हो रही है तो 3 साल में कितना कम होगी 800 इंटू 3, कितना 800 इंटू 3। तो यहां पर लिख 800 इंटू में 3। अब इसे कर दे सॉल्व, तो 10,000 माइनस करेंगे कितना 8 इंटू 3 24, कितना हो जाएगा 2400। अब कुछ नहीं करना, सॉल्व कर दे यार, बता फाइनल आंसर कितना आएगा। फाइनल आंसर कितना आएगा, फाइनल आंसर आएगा शायद 7600, ठीक है, माइनस करके देख लेना, ठीक है, माइनस प्लस में थोड़ा तो इधर उधर हो सकता है, बाकी हाँ यही आंसर आएगा, फाइनल है। तो 3 साल बाद उस फोन की जो अब कीमत होगी वो कितनी होगी 7,600 रुपए। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी। अब सेकंड करते हैं, सेकंड में भी वही करना है, टेबल बनाना है। तो चल भाई अब टेबल, अब जल्दी जल्दी करूंगा, पहला सवाल और पहला कंसेप्ट मैं अच्छे से बता चुका हूं, अब जल्दी करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर तुम कमेंट करोगे भैया बहुत लंबी वीडियो बना दी, बोर हो जाता हूं मैं, ठीक है। स्टार्टिंग में प्राइस कितना था फोन का 10,000, तो स्टार्टिंग का प्राइस लिखा 10,000। अब हर महीने वैल्यू 800 घट रही है, तो अगले महीने सॉरी हर साल, तो एक साल बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 800 कम कर दें, तो 10,000 में से अगर 800 कम करूंगा तो कितना हो जाएगा 9,200। अब फिर से अब इसकी वैल्यू ये हो चुके और अगले साल फिर इसकी वैल्यू 800 कम हो जाएगी, तो इसमें से क्या करेगा फिर से 800 माइनस कर दे। तो जब इसमें से 800 माइनस करेगा बोल कितना आएगा, कितना आएगा बोल, कितना आएगा जल्दी बोल, 8,600 आएगा क्या, 600 नहीं 400 आएगा, 8,400 पक्का ना, माइनस करके देख लेना यार, ठीक है। तो अब तुम्हें करना क्या है, थर्ड मंथ का पता करना है, तो फिर इसमें से कितना 800 माइनस, तो बेसिकली कुछ नहीं करना यार, सब में 800 माइनस करते जाओ, तुम्हारा टेबल पूरा बनता चला जाएगा। बोल समझ आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो अब एक बार फिर से तुम्हें ये टेबल अभी वीडियो को रोक के तुरंत अभी के अभी टेबल बनानी है, ठीक है, कल पर काम नहीं टालना है, अभी के अभी करना है, समझ आया। चल भाई, तो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमसे क्या बोला है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स v का मतलब क्या है बच्चे, v का मतलब है फाइनल वैल्यू और t का मतलब क्या है टाइम, मतलब हमें v और t में रिलेशन पता करना है। बोले तो वही जो पिछले सवाल में किया था, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देना है, बहुत आसान है। देख हमें पता है लीनियर डीके का केस है, तो फॉर्मूला तो यही रहने वाला है। तो t टाइम बाद यानी t ईयर्स बाद फोन की फाइनल वैल्यू कितनी होगी, मैं मान लेता हूं v होगी। तो अब इनिशियल वैल्यू क्या थी फोन की, इनिशियल वैल्यू कितनी थी 1000, कितनी थी 10,000, ठीक। टोटल डिक्रीज कितना होगा, देख एक साल में फोन की वैल्यू घट जाती है 800 रुपए, तो 2 साल में घट जाएगी 800 इंटू में 2, 3 साल में घट जाएगी 800 इंटू में 3, जैसे टी ईयर्स में, टी ईयर्स नहीं टी ईयर्स में कितना हो जाएगा 800 इंटू में टी, तो कितना घट जाएगी वैल्यू 800 इंटू में टी। और यही है हमारा रिलेशन किसका, v का t के साथ, किसका v का t के साथ। अब तू t की कोई भी वैल्यू रख, तुझसे पूछे कि 10 साल बाद फोन की कीमत कितनी बचेगी, तो t की जगह पे रख दे 10, v अपने आप निकल जाएगा। अब इसमें हमसे एक सवाल और पूछा है, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डीके। हमें बताना है कि क्यों ये लीनियर डीके रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चे कॉपी पेन निकाल, तुझे बस एक लाइन लिखनी है, क्योंकि यहां पर फोन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो ये तो डिके हुआ, और जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है वो कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रही है, तो पूरी लाइन क्या लिखेगा, रीजन फोन की वैल्यू कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रही है, इसीलिए ये केस किसका बन गया, लीनियर डीके का। किसका बन गया, लीनियर डीके का। तो यहां पर हमारा सेकंड क्वेश्चन भी होता है पूरा पूरा कंप्लीट। अब करेंगे क्या, थर्ड क्वेश्चन। क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन करे भाई, चल। तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। एक गांव की स्टार्टिंग पॉपुलेशन कितना है 750। अब हर साल 50 लोग शहर से गांव की तरफ आ जाएंगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे अरे ये क्या हो रहा है, हमने तो ये सुना था लोग गांव छोड़ के शहर में आते हैं, यहां तो उल्टा हो रहा है, लोग शहर छोड़ के गांव में जा रहे हैं। एक बात बताऊं बच्चे, लोगों की मजबूरी है, सच बता रहा हूं, लोगों की मजबूरी है गांव छोड़ के शहर में आना, क्योंकि उन्हें पैसे कमाने, वरना गांव में जो सुकून है ना, कसम से बता रहा हूं, मुझे पर्सनली गांव बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और आज आप कमेंट में बताना कि आपको गांव ज्यादा पसंद है या शहर ज्यादा। अगर आपको गांव पसंद है तो कमेंट में अपने गांव का नाम जरूर बताना,
लोगों को पता तो चले तुम्हारे गांव के बारे में, और अपने गांव की एक खास बात जरूर बताना, ठीक है। आज चल भाई अपने सवाल पे आते हैं। तो सवाल क्या था, एक गांव की पॉपुलेशन है 750, मतलब गांव में भी 750 लोग रहते हैं। अब हर साल वहां पे 50 लोग आ जाते हैं। तो आप समझ, 750 लोग पहले से रहते हैं, हर साल 50 लोग आ रहे हैं, तो गांव की पॉपुलेशन तो बढ़ती जाएगी। मतलब यहां पर पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी, और हर साल सिर्फ 50 ही लोग तो आ रहे हैं, तो ग्रोथ कैसी है, कांस्टेंट है। मतलब ये केस कौन सा है, लीनियर डिके का। कौन सा केस है ये केस है लीनियर डिके का। और जब भी सवाल आए लीनियर डिके का, तो फॉर्मूला क्या था, फाइनल वैल्यू इक्वल में इनिशियल वैल्यू प्लस टोटल ग्रोथ। समझ आ गया। अब देख सवाल में पूछा गया है, हमसे पूछा था फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। अब मैं जल्दी करूंगा, ये वाला कॉलम तो अपने आप भरते रहियो, ठीक है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे सवाल कराऊंगा। मुझसे पूछा था फाइनल वैल्यू यानी फाइनल पॉपुलेशन, तो फाइनल पॉपुलेशन में मान लेता हूं पी। क्या मान लेता हूं, पी मान लेता हूं। अब फॉर्मूले के हिसाब से मुझे रखना है इनिशियल वैल्यू। तो गांव की इनिशियल पॉपुलेशन थी क्या, इनिशियल पॉपुलेशन थी 750 प्लस टोटल ग्रोथ। तो हमसे पूछा 6 साल के लिए, तो हर साल 50 लोग गांव में आते हैं, तो बोल 6 साल में टोटल कितने लोग आ जाएंगे, 50 इंटू 6 कितना, 50 इंटू 6। तो लिखे यहां पर 50 इंटू में 6। अब सॉल्व कर, 750 प्लस 50 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 300। और जब इस पूरे को सॉल्व करेगा आंसर कितना आएगा, 1050। देख लियो बच्चे, प्लस माइनस, ठीक है, जोड़ के एक बार देख लियो, इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है। तो ये है हमारा आंसर कि 6 साल बाद उस गांव की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 1050। और मेरे भाई तुम स्कूल के पेपर में ऐसा करके मत आ जाना, नंबर नहीं मिलेंगे तुम्हें। पूरा इस तरीके से फिल करके आना होगा। मैं तो बस थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ा सा जल्दी खत्म हो जाए। देख यार, मेरी मजबूरी है, मुझे तुझे हर चीज समझानी भी है, प्यार से समझानी है, ताकि तुझे समझ आ जाए। अब समझाने में टाइम तो लगता है, और तुझे वीडियो कम टाइम की चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। समझ रहा है ना बात को, ठीक है। चल अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन के हमसे क्या बोला है, टेबल बनानी। फिर से वही टेबल, जो टेबल हम अभी तक पीछे बनाते हैं। तो आसान हो गया ना। आप देख, अब जल्दी करेंगे। इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी गांव की, इनिशियल पॉपुलेशन थी 750। तो नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी पॉपुलेशन, 50 लोग आ जाएंगे, तो पॉपुलेशन कितनी हो गई, 800। फिर 50 लोग और आ जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 850। फिर 50 लोग और आ जाएंगे, कितनी हो जाएगी, 900। समझ आ रहा है ना। तो इसी तरीके से एक बार फिर वीडियो को रोक दे मेरे भाई, पूरा टेबल बना ले। और बना लो यार टेबल। यार ऑफलाइन क्लास अगर होती तो तुम बना लेते, क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है सामने भैया बैठे हैं, अभी डांटेंगे मारेंगे। ऑनलाइन क्लास में तुम डरते नहीं हो ना, लेकिन भैया की इज्जत तो करते हो ना यार। तो वीडियो रोक करके ये पूरा टेबल बनाना है। क्या करना है, पूरा टेबल बनाना है, और बनाओ इसका आंसर दे कमेंट में, ठीक है। चल भाई अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। हमसे क्या बोला है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी फॉर पॉपुलेशन, टी फॉर टाइम, जो पॉपुलेशन और टाइम के बीच में रिलेशन दे। और हमें बताना है कि क्यों ये एक लीनियर ग्रोथ है, क्यों ये एक लीनियर ग्रोथ है। अब देख बच्चे, हमें पता है लीनियर ग्रोथ का सवाल है, तो फॉर्मूला तो यही चलेगा। अब मान लेता हूं मैं टी टाइम के बाद जो गांव की पॉपुलेशन होगी वो हो जाएगी, फाइनल वैल्यू कितनी होगी, पी, मतलब फाइनल पॉपुलेशन कितनी होगी, पी। तो फॉर्मूला क्या, इनिशियल वैल्यू। तो गांव की इनिशियल पॉपुलेशन थी कितनी, 750। कितनी थी, 750। और टोटल ग्रोथ कितनी होगी, ध्यान से, हर साल 50 लोग आते हैं, तो एक साल में ग्रोथ हो जाएगी 50, 2 साल में 50 इंटू 2, तो टी ईयर्स में कितनी हो जाएगी, 50 इंटू टी। कितना, 50 इंटू टी। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, 50 इंटू में टी। ध्यान से देख बच्चे, कितना, 50, यानी टी ईयर्स में गांव की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कितनी, 50 इंटू टी। बन गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, रिलेशन किसके बीच का, पॉपुलेशन और टाइम के बीच का। अब जिस भी ईयर का तुझसे पूछे कि 100 साल बाद बताओ इस गांव की पॉपुलेशन कितनी होगी, तो टी की जगह पर रख दे 100, और तुझे इस गांव की पॉपुलेशन अपने आप पता चल जाएगी। बस तुझे जो चीजों को सॉल्व करना होगा। बोल समझ आया कि नहीं आया। थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया भाई। मैंने कहा था ना सेम पैटर्न पर चलेगा। अब आज का अपना आखिरी सवाल, आज के सवाल आखिरी सवाल में क्या बोला है, अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम, दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय 15 ईच डे। अब समझ, तुम्हारा टाइम तो बड़ा बढ़िया है, अनलिमिटेड डाटा मिलता है, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है, बढ़िया। किसी को भी फोन मिला दे तो घंटों घंटों तक बात करते हो। देखते हो ना आजकल मम्मी कैसे फोन पर, मौसी का फोन आ गया, किसी का भी फोन आ जाए, मौसी का, मामा का, घंटों तक बात चल रही है।
तुम्हें फ़ोन भी नहीं मिलता, तुम परेशान भी हो जाते, होता है कि नहीं होता, सच बताना, होता है ना आप। तो आज के टाइम पर क्या होता है, अनलिमिटेड कॉलिंग चल रही है, तुम दिन भर यूट्यूब चला रहे हो, इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर रहे हो। लेकिन आज से 6-7 साल पहले जब मैं 11-12 में था, पता है क्या होता था, तो भाई अनलिमिटेड डाटा नहीं होता था, ऐसे रिचार्ज होते थे। हम 100 रुपये का अगर रिचार्ज करवाते थे ना, 80 रुपये मिलते थे, और हर 1 मिनट के 1 रुपये कटते थे। तो ऐसे फ़ोन पे बात करते 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 पैसे खत्म। और उस टाइम पर ना लोगों के पास इतना हुनर था भाई, बिना कॉल किए बात कर लेते थे। सोच के देख, बिना कॉल किए बात करते थे। कैसे बताऊं कैसे करते थे? ऐसे करते थे, जैसे मान लो मुझे कहीं जाना है, मैं बोलूंगा भाई जब मैं पहुंच जाऊंगा ना मिस कॉल कर दूंगा। तो हम जब वहां पहुंच जाते थे मिस कॉल करते थे। जब ऐसा हो जाएगा ना मैं 2 मिस कॉल दे दूंगा, जब ऐसा होगा ना मैं 3 मिस कॉल दे दूंगा। तो समझ रहा है क्या वो टाइम था? हमने देखी है भाई गरीबी, समझ रहा है? एक ऐसा छोटा सा कूपन आता था, उसे स्क्रैच करते थे, तब जाके 50 MB। तुझे तो पता ही नहीं है 50 MB तू कब खर्च कर देता है रील्स देख के। 50 MB आता था, और तुम्हारा भाई वो 50 MB महीनों तक चलाता था। समझ रहे हो? हमने देखी है भाई गरीबी। तुम्हें तो अनलिमिटेड डाटा मिलता है। तो अब सवाल पर आता है, ये सवाल भी वही है, ये उस टाइम का सवाल है कि मोबाइल में 600 का रिचार्ज किया है, अब हर रोज 15 रुपए का बैलेंस उस मोबाइल से हट जाता है। तो अब सोच के देख, 600 का रिचार्ज था, हर दिन 15 रुपए कम हो रहे हैं, मतलब डिक्रीज हो रहे हैं, और हर रोज सिर्फ 15 ही कम हो रहे हैं। मतलब ये लीनियर डीके का सवाल है। किसका सवाल है? लीनियर डीके का सवाल है। तो अगर ये सवाल है लीनियर डीके का, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फाइनल वैल्यू इक्वल में इनिशियल वैल्यू माइनस टोटल डिक्रीज। बोल समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब करते हैं इसका पहला पार्ट। पहले पार्ट में बोला है राइट एन इक्वेशन डेट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस कि कितना बैलेंस बचेगा आफ्टर यूजिंग द स्कीम एक्स डेज। समझ जो अभी तक हर सवाल में हम थर्ड पार्ट करते थे ना, इसने उस थर्ड पार्ट की जगह यहां पर फर्स्ट पार्ट में लाकर रख दिया। हर बार हम अपन एक रिलेशन बनाते थे ना, एक एक्सप्रेशन बनाते थे ना हर सवाल के आखिरी में, वही इस सवाल के पहले जगह पर ला के रख दिया। तो अब अगर मुझे निकालनी है फाइनल वैल्यू, क्या निकालनी है? फाइनल वैल्यू मतलब फाइनल कितना बैलेंस बचेगा एक्स दिन के बाद, मुझे फाइनल वैल्यू निकालनी है। फाइनल तो उस वैल्यू को मैं लिख देता हूं, बैलेंस को मैं बी से लिख देता हूं, बी मतलब बैलेंस। अब फॉर्मूला क्या है? इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू मतलब इनिशियल रिचार्ज कितने का करवाया था? 600 का, तो मैंने लिखा 600 का माइनस। अब लिखना है टोटल डिक्रीज। देख, एक दिन में 15 रुपए माइनस होते हैं, एक दिन में 15 रुपीज माइनस होते हैं। तो एक्स डेज में कितने माइनस होंगे? 15 इंटू एक्स। कितना? 15 इंटू एक्स। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं? टोटल डिक्रीज में क्या लिखूंगा? 15 इंटू एक्स। और बन गया भाई हमारा एक्सप्रेशन। क्या बन गया हमारा एक्सप्रेशन? अब एक्स क्या है यहां पर? नंबर ऑफ डेज। तुझसे जितने दिन का पूछे कि बता भाई 25 दिन बाद बैलेंस कितना बचेगा, अरे रख दे यार एक्स की जगह 25, तुझे बैलेंस पता चल जाएगा। तो पहले सवाल हमसे इतना ही बोला था। अब यहां पर जो डाटा है ना यार, इसे भर लेना और भर के ही चलना है। स्कूल में अगर तूने ऐसे किया तो पक्का नंबर कटेंगे। और तो फिर वहां मास्टर से कितना ही बोलता रहे, सर मैं तो करके आया था, नंबर क्यों काट लिया? मेरे बच्चे, पूरा मैथ्स में ना स्टेप्स के नंबर होते हैं, पूरा अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो तुम पहले ये सब भरोगे, और ये वाला स्टेप सबसे आखिरी में करना होता है, और ये फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा। मैं तो थोड़ा सा जल्दी करने के लिए डायरेक्ट बता रहा हूं। ठीक, चल भाई अब आगे। हमसे पूछा था एक्सप्लेन करो कि ये लीनियर डीके को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। देख यार, पहली बात तो अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है, हर बार 15 रुपए ही कम हो रहे हैं। तो सीधा बोलूंगा कि यहां पर जो अमाउंट है वो कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए ये क्या है? लीनियर डीके। बस एक लाइन लिखनी है। समझ गया कि नहीं समझ गया? समझ गया। चल भाई अब आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल हमसे बोला है आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट का मतलब कि कितने दिन बाद पूरा बैलेंस जीरो हो जाएगा। पूरा बैलेंस क्या हो जाएगा? जीरो। जब ध्यान से समझ बच्चे, थोड़ा सा घुमाया, बस थोड़ा सा ही घुमाया। मतलब इस बार हर बार हम फाइनल वैल्यू निकालते थे ना, इस बार इसने फाइनल वैल्यू दे दी है। फाइनल वैल्यू क्या दे दी? फाइनल वैल्यू तुम्हारी जीरो आ रही। कितनी आ रही? जीरो आ रही है। तो इस बार मुझे फाइनल वैल्यू दे दी है कि बैलेंस खत्म हो गया। कितना हो गया है? जीरो हो गया है। और इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 600। डिस्चार्ज तो 600 था, माइनस कितने दिन में ये होगा? तो अभी इक्वेशन बनाई थी ना पीछे, क्या कितने दिन में होगा? 15 इंटू एक्स। यही तो किया था, ध्यान से देख। ये देख इक्वेशन बनाई थी ना, बैलेंस का फॉर्मूला क्या था? 600 माइनस में 15 इंटू एक्स। तो मैं इसी का यूज कर रहा हूं। तो अब फाइनल वैल्यू क्या आई है? जीरो। तो इक्वल में क्या लिखूंगा? एक मिनट, हाँ ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं? 600 माइनस 15 इंटू एक्स। समझ आ रहा है? एक्स यहाँ पर क्या है? एक्स यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ डेज। कितने दिन में जीरो हो जाएगा? तो मुझसे यही एक्स की वैल्यू तो पूछी है, तो मुझे बस यही एक्स निकालना। चलो भाई निकाल देता हूँ एक्स। तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा 15x 50 ऐसे
600 माइनस 15x इक्वल में 0। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 600 चला जाएगा दूसरी तरफ, तो यहां पर प्लस का वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 15x इक्वल में क्या हो जाएगा, माइनस का 600। अब देख इस माइनस से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल, यहां पर x भी है साथ में। अब मुझे तो x निकालना है, तो ये 15 इस x के मल्टीप्लाई में वहां चला जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 600 अपॉन में 15, कितनी हो जाएगी 15, और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 40, आंसर कितना आ जाएगा 40। तो मुझे पता चला 40 दिन में कितना, 40 दिन में ये पूरा बैलेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे 40, और ये जो डाटा है इसे तो अपने अकॉर्डिंग भरते रहिए, ठीक है भाई। चलो अब करते हैं आज की एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, और ये बहुत आसान सवाल है। क्यों, टेबल बनाना है यार, इतनी बार टेबल बना चुका हूं, फिर से बना, ऊपर लिख डे, नीचे लिख बैलेंस। तो स्टार्टिंग बैलेंस, अरे स्टार्टिंग का इसने कॉलम ही नहीं दिया, तो यहां पर पहले तो एक स्टार्टिंग का कॉलम आएगा 0 वाला। स्टार्टिंग में बैलेंस कितना था 600। अब पहले दिन कितना हो जाएगा, पहले दिन 15 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 600 माइनस 15। तो 600 माइनस 15 करेगा तो कितना हो जाएगा 585। बोल कितना हो जाएगा 585। अगले दिन फिर माइनस कर दे 15, अगले दिन फिर माइनस कर दे 15, तो 585 में से 15 माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 माइनस करना है ना 570, 870, कितना 570, कितना हो जाएगा 570। तो अब तुझे कुछ नहीं करना है भाई, हर जगह बस 15 15 15 माइनस करता चला जा, ये पूरा टेबल बनकर तैयार हो जाएगा। तो एक बार फिर जो अभी तक करते आए थे वीडियो को रोक दे, पूरा टेबल बना ले मेरे भाई, अभी बना ले यार। बाद के लिए अगर तूने सवाल कल पे टाला, मैं बता रहा हूं वो कल तेरा कभी नहीं आएगा, इसलिए बेहतर ये सवाल अभी के अभी इसे कंप्लीट कर, ठीक है भाई। चलो अब इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है खत्म। मैंने 2.4 पूरा करा दिया कंप्लीट। अब एक और, अभी खास बात, अभी जाना नहीं है। कुछ बच्चे पुरानी वीडियो पे कमेंट कर रहे थे, भैया साइंस का सेल चैप्टर पढ़ा दो, भैया मैथ्स का ना द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स पढ़ा दो। यार ये लेक्चर्स तो ऑलरेडी अपलोड है, लेकिन बच्चों को मिल नहीं रहे हैं। तो अब ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो बच्चे जब भी तुम्हें मैथ्स पढ़नी हो 9th क्लास की, तुम क्या करोगे, मैथ्स का वो चैप्टर डालो और साथ में डालो अपने अंकित भैया का नाम। जैसे कि अभी आज हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, तो कैसे लिखेगा, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल बाई अंकित भैया। अब वीडियो बिल्कुल ऊपर आ जाएगी। ऐसे साइंस के लिए कैसे करेगा, जैसे तुझे सेल पढ़ना है तो डालेगा तो चैप्टर का नाम, ठीक है, सेल, और साथ में लिखेगा बाई दीपक भैया। साइंस की वीडियो सबसे ऊपर तुम्हारे दीपक भैया की वीडियो हो जाएगी। समझ आ रहा है ना। तो जब भी 9th क्लास का कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो चैप्टर का नाम डाल, मैथ्स के लिए अपने अंकित भैया का नाम डाल, साइंस के लिए अपने दीपक भैया का नाम डाल। बोल समझ आया कि नहीं आया, आ गया ना, ठीक है भाई। तो आज का लेक्चर होता हमारा यहाँ पे खत्म। अब मिलेंगे मैथ्स के किसी और ऐसे ही लेक्चर में, और शायद संडे को मिलूंगा अब आपसे, और संडे को जाएगा क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 1 का 1 शॉट, और बहुत ही आसान तरीके से कम टाइम में, शायद 1 से 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। तो 7 तारीख का वेट करना है आपको। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही वो लेक्चर आए उसका नोटिफिकेशन तुम्हारे कानों तक पहुंच जाए और तुम पढ़ना शुरू कर दो। चलो भाई ठीक है, फिर चलते हैं, अब मिलेंगे अगले लेक्चर में।